नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम फैक्टोलॉजी। मेरा नाम शिव है। इस सीरीज़ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी कवर करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का कोटेशन है, प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन 1, विद रेफरेंस टू पैलियोलिथिक एज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, इन इंडिया दिस कल्चर वॉज कोटर्मिनस विद द आइस एज और द प्लेस्टोसीन पीरियड। 2, पैलियोलिथिक साइट्स आर एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन द अलुवियल प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम इस पैलियोलिथिक एज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद वापस से क्वेश्चन पे आएंगे और इसका आंसर को टिक करेंगे। देखिए, इस पैलियोलिथिक एज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसका जो हम पहला देखते हैं क्या है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है अप टू 1 लाख BC। और जो टूल्स यूज़ किए जाते थे इस टाइम पीरियड के दौरान, इस एज में, वो थे हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर्स, चॉपिंग, ये सब इस टाइम पीरियड के दौरान यूज़ किए जाते थे। अब देखिए दूसरा फेज़ हम लेते हैं मिडल पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1 लाख से 40,000 BC। ठीक है। और जो उस टाइम पे जो टूल्स यूज़ किए जाते थे उस टूल्स को नॉर्मली हम फ्लेक टूल्स बोलते हैं, फ्लेक टूल्स। ठीक है। अगला फेज़ है इस पैलियोलिथिक पीरियड में जिसको हम बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक फेज़ पीरियड। तो ये वाला इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। ठीक है। और इस टाइम पे जो हम टूल्स यूज़ करते थे वो टूल्स कौन से थे, बंस एंड बुरिन्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये डिस्कस करने का मतलब ये बनता है कि जो हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड है ये कोइंसाइड करता है लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। ये वाला पीरियड लास्ट फेज ऑफ आइस एज से कोइंसाइड करता है। तो देखिए ये हमें पहली स्टेटमेंट समझने में हेल्प करेगा। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन इंडिया दिस कल्चर, इट मीन्स इंडियन कल्चर, वॉज कोटर्मिनस मीन्स कोइंसाइड, एक टाइम पे साइमल्टेनियसली जो चल रहे थे, डेवलप हो रहे थे, तो कोइंसाइड। तो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा था, आइस एज और प्लेस्टोसीन पीरियड। तो ऐसे में ये हम किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब देखिए, अब हम समझते हैं ये पैलियोलिथिक साइट्स आर एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन द अलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। देखिए इस वाला जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। क्योंकि अगर हम मैप को देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसमें आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स राउंड द इंडिया में मिल जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर these alluvial plains of गंगा एंड इंडस। तो
ऐसे में ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। हमारा ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। देखिए, इनमें कोई सी भी स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इनका एक्सप्लेनेशन से एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में भी एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो यही है, तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो कोइंसाइड करता है। कौन सा वाला फेज? अपर पैलियोलिथिक फेज। किसके साथ कोइंसाइड करता है? आइस एज से। तो ऐसे में हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और फिर तो डी ऑप्शन रॉन्ग है ही। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद वापस से यहाँ पे देखिए। तो विद रिस्पेक्ट टू द स्टोन एज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियोलिथिक एज। एंड स्टेटमेंट 2, बुर्जाहोम इज अ नियोलिथिक साइट फाउंड इन प्रेजेंट डे कश्मीर वैली। देखिए, ये जो स्टोन एज में नियोलिथिक एज की बात हो रही है, तो स्टोन एज तो हमारा डिवाइडेड है ही, तो उसमें पैलियोलिथिक एज के बाद क्या आता है? मीजोलिथिक पीरियड, जिसका कि टाइम पीरियड कितना माना जाता है? 10,000 BC से लेके 6,000 BC। उसके बाद हमारा क्या आता है? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में हमारा टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 6,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें तो इसमें हम ये कह सकते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा कि जो नियोलिथिक पीपल थे वो एग्रीकल्चर से परिचित थे। लेकिन जो डोमेस्टिकेशन की बात होती है, तो अगर हम मेसोलिथिक पीरियड में जाएंगे, यानी कि जो इससे पहले वाला जो पीरियड था, तो उसका जो लेटर फेज था, मेसोलिथिक का जो लेटर फेज था, डोमेस्टिकेशन वहीं पे स्टार्ट हो गया था। तो जो डोमेस्टिकेशन था वो हमारा कहाँ स्टार्ट हो गया था? लेटर मेसोलिथिक फेज में। तो इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि एमपी में है। तो ऐसी जगह हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे पहले से ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, जैसे कि सीप का डोमेस्टिकेशन होता था। डॉग्स भी यहाँ पे डोमेस्टिकेट किए जाते थे। एंड कैटल्स भी यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड होती थी, और अदर एनिमल्स जैसे कि गॉट भी थी। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या करिए कि फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन दी नियोलिथिक एज। नहीं, ऐसा नहीं था। डोमेस्टिकेशन जो ऑब्जर्व किया था वो लेटर मीजोलिथिक पीरियड में ही हो गया था। और हमें इसका एविडेंस जैसे बागौर राजस्थान में जो साइट है वहाँ से भी मिलता है, आदमगढ़ जो एमपी में है वहाँ से भी मिलता है, और वहाँ पे ये सारे एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होने के वहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि सीप, डॉग्स, कैटल्स, गॉट्स। अब देखिए, अब आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। बुर्जाहोम इज़ अ नियोलिथिक साइट। यस, इट इज़ अ नियोलिथिक साइट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन दी कश्मीर वैली। तो इसके अलावा जो नियोलिथिक साइट, एक इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट बन जाती है हमारी, वो है मेहरगढ़। जहाँ पे कहें तो जो फार्मिंग जो हुई थी डेवलप फर्स्ट टाइम, वो इसी नियोलिथिक साइट में फार्मिंग डेवलप हुई थी। ये प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये अभी इस टाइम पे लोकेटेड है प्रेजेंटली।
तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन वाला तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। चलिए अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए और मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट, अर्ली हड़प्पन फेज रीजनलाइजेशन एरा, मैच्योर हड़प्पन फेज इंटीग्रेशन एरा, लेट हड़प्पन फेज लोकलाइजेशन एरा। देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है जिसको हम जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है हम उसको 3 फेसेस में डिवाइड करके देखते हैं। तो यही हमें 3 फेसेस डिवाइड करके दे रखे हैं कि अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज। तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड है, जो अर्ली हड़प्पन फेज है इसका टाइम पीरियड है 3300 BC से लेके 2600 BC तक। 3300 BC से लेकर 2600 BC तक। और जो हमारा मैच्योर फेस है वो यहीं 26,000 से शुरू होगा, तो 26,000 BC से लेकर 1900 BC तक। और जो हमारा लेट हड़प्पन फेज है वो कब शुरू होता है, यही 1900 BC से लेकर 1300 BC तक। देखिए तो अर्ली हड़प्पन फेज को हम रीजनलाइजेशन एरा भी बोलते थे या फिर इसको हम प्रोटो अर्बन फेज भी बोलते थे। ऐसे ही जो मैच्योर फेज है इसको हम अर्बन फेज भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहेंगे जिसको हम फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन बोल सकते हैं वो यहाँ पे हमें विकसित होती हुई दिखी थी। तो हमें जो मैच्योर सिविलाइजेशन जो दिखती है वो इसी फेज़ में दिखती है, इसलिए हम इसको मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं और इसको इंटीग्रेशन एरा भी बोलते हैं। अगला है लेट हड़प्पन फेज, इसको हम लोकलाइजेशन एरा भी बोलते हैं या फिर पोस्ट अर्बन। इसको मैंने क्या बोला था, प्रोटो अर्बन। इसको प्रोटो अर्बन भी बोलते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कहीं पे। और इसको अर्बन फेज। तो जो ये लेट हड़प्पन फेज है, लोकलाइजेशन एरा है, ये फाइनल पीरियड माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिसमें जो कल्चर है जो हमें इंटीग्रेशन फेज में मिलता है या फिर मैच्योर फेज में मिलता है वो क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी हमारा सही है। तो इसमें से हमारे तीनों ही पेयर सही हैं, तो सीधा सीधा आंसर हमें मिल जाता है ऑप्शन सी, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करिए और मेरे साथ समझिए। देखिए तो ये क्वेश्चन किसके बारे में, मीजोलिथिक एज के बारे में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, न्यू फॉर्म्स ऑफ चिप्ड स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड। देखिए जो चिप्ड स्टोन होते थे, जो चिप्ड स्टोन टूल्स होते थे, हम उसको माइक्रोलिथ्स भी कहते थे, जो कि ड्यूरिंग मीजोलिथिक पीरियड यूज़ किए जाते थे। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
अब हम देखते हैं हमारी दूसरी स्टेटमेंट। द लाइव्स ऑफ मीजोलिथिक पीपल वर बेस्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है, क्योंकि मीजोलिथिक पीरियड में जो लोगों की लाइफ थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? हंटिंग। वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, एंड ऑल्सो वो डोमेस्टिकेशन करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये मीजोलिथिक पीरियड में लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करते थे। लेटर फेज में इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है, दूसरी वाली भी। अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़िए। महादहा इन उत्तर प्रदेश इज़ अ मीजोलिथिक साइट। तो ये जो महादहा है ये है एक्चुअली हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे क्या है, प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये आज की डेट में प्रेजेंटली वहाँ पे लोकेटेड है, ये महादा जो मीजोलिथिक साइट है। तो इनके अलावा कुछ और भी, महादा के अलावा कुछ और भी उत्तर प्रदेश में कुछ साइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि चौपानी मंडो एंड दूसरी सराय नहर राय एंड थर्ड इज दामदामा। स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, सॉरी। दामा। तो ये 3 साइट भी उत्तर प्रदेश की थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आप इनको चाहें तो कहीं नोट करके रख सकते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो हाउ मैनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर्स। तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा सीधा ऑप्शन आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच क्वेश्चंस।